नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनकी हॉरोस्कोप, उनका जो जन्म कुंडली जो चार्ट है वो आपके सामने बोर्ड पर उपस्थित है। वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में वो छाए हुए हैं। क्या इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि आज वो जिस तरीके से अपनी मेहनत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से नकारात्मकता उनके जीवन पर असर दिखा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी की जन्म कुंडली का। तो राहुल गांधी की जो जन्म कुंडली है वो उनका जो मुझे डाटा मिला है वो है 19 जून 1970 को और दोपहर का 2:28 का समय नई दिल्ली जन्म स्थान प्राप्त हुआ है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इनकी ये तुला लगन की पत्रिका बनती है। अब तुला लगन की पत्रिका में यदि ग्रहों दशाओं के विवेचन करें, शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, मेरा इस वीडियो को बनाने का महज उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ज्योतिषीय आकलन है, ज्योतिषीय विश्लेषण है। क्योंकि इस चैनल पर मैंने काफ़ी राजनीतिक पार्टियों की प्रेडिक्शंस दी थी चुनाव की, और समय के पूर्व दी थी और आपने देखा वो किस तरीके से खरी उतरी हैं। कुछ भारत में और विश्व में भौगोलिक पटल पर कुछ वीडियो अपलोड करके दिए थे, उनमें भी आपने सत्यता प्राप्त की है। तो यही मंथन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी जो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं और परिणाम है उतना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ज्योतिषीय कारण यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तुला लगन की पत्रिका बनती है इनकी। तो इस पत्रिका में जो महादशा भी चल रही है वो इनको राहु की महादशा चल रही है। राहु इनकी पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब इस पंचम भाव की स्थिति को हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर राहु जिस राशि में बैठे हुए वो शनि की राशि है। शनि यहाँ पर अपने परम शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए राहु की दशा इनको लाभप्रद नहीं रहेगी। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है शनिवत राहु और मंगलवत केतु। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव में जो राहु की दशा अपनी स्थिति पे है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो राहु की दृष्टि है वो किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचम दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पे आ रही है और सप्तम दृष्टि यहाँ पर इनके लाभ इच्छा पूर्ति के घर पे आ रही है। इसके साथ यदि हम देखें तो नवम दृष्टि की बात करें तो ये इनके लगन पे आ रही है। राहु जब जन्म कुंडली में पीड़ित होता है तो वो ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि एक इंसान को कन्फ्यूज़न, दूसरों पर निर्भर, जो कुछ अपने कार्यों को करने में चाहते हैं उनमें आत्मविश्वास में कमी, या कुछ जो स्पष्ट बोलना चाहते हैं उनमें इधर उधर की बातों को शामिल करवाकर अपनी छवि को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ये राहु का ज्योतिषीय प्रभाव है यहाँ पर। दूसरा, यदि हम कहें कि यहाँ पर जो बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है जो इनकी 21/5/2024 तक रहेगी। तुला लगन में आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है। तो ये भी कोई असरकारक ग्रह नहीं है। यानी जब महादशा और अंतर्दशा दोनों खराब होती है तो ये कहा जाता है ज्योतिषीय विवेचन में कि इंसान जितनी मशक्क़त करता है उतना परिणाम उसे नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पर ये तीसरे, तो गुरु की जो दशा है इनकी वो कुछ समय के लिए इन पर ज़्यादा असर दिखा रही है, जिसकी वजह से ये जितनी मेहनत, जितनी भागदौड़ देश हित में कर रहे हैं और इन्होंने जिस तरीके से जनता को जोड़ने का प्रयास किया है, तो ये जो समय है इनका वो 21/5/2024 तक का है गुरु की महादशा का। लेकिन इसके साथ में सोने पे सुहागे का काम कर रही है ये राहु की प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा 21/5/2024 तक इनके साथ रहती है। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन निकलता है कि क्योंकि सत्ता का कारक है वो सूर्य है और सूर्य जो इनकी पत्रिका में है वो एकादशेश भाव का स्वामी है। और जब सूर्य यानी 18 अक्टूबर 2023 को जब अपना
स्थान राशि परिवर्तन करते हुए जब तुला राशि में आएंगे तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। एक जो संघर्ष इन्होंने जारी किया है उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विगत दिनों में मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे भी लागू की थी बातें। मैंने विभिन्न पॉलिटिशियन लोगों की जन्म कुंडलियों के आधार पर भी ये बातें आपके सामने रखी थी। उस समय कुछ लोगों ने मुझे बीजेपी कंसिडर किया था और कुछ लोगों ने मुझे कांग्रेसी के पक्षधर बताया था। ऐसा नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि निष्पक्ष विवेचन दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इनकी कुंडली का विश्लेषण किया है। तो यहाँ पर ये जो सारी विवेचना निकलती है, ये 18 अक्टूबर तक का जो समय है वो इनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद है। बाद में इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई आपको नज़र आएगी। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।